बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो आज हमारी जो नया मतलब एक टॉपिक शुरू हो रहा है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है। ठीक है, यानी अहसनुल क़िससी, अच्छे क़िस्से। अहसनुल क़िससी यानी कि दूसरा एक यूनिट है अहसनुल क़िससी, अच्छे क़िस्से। ठीक है, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात इसके अंदर बयान किए जाएंगे। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किताबों के अंदर मनगढ़ंत क़िस्से बयान किए गए हैं जिनसे एहतराज़ करना चाहिए। कुछ तो बातें उनमें सच्ची हैं और कुछ अपनी तरफ से गलत बातें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की हुई हैं, तो ये इंतहाई गलत है। हम इसके अंदर जो बयान करने वाले हैं क़िससुन नबीय्यीन जो हैं, इसमें वो तमाम वाक़ियात बयान करेंगे जो कुरान करीम की रोशनी में हैं। ठीक है, रुया अजीबतुन, अजीब ख्वाब। ठीक है, यानी इस वाली यूनिट का ये लेसन नंबर 1 है। ठीक है, रुया अजीबतुन, रुया अजीबतुन, अजीब ख्वाब। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मतलब देखो, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा से जो थे वो सिर्फ़ मतलब 2 भाई थे वो, और बाकी जो उनके और भाई थे वो दूसरी माँ से थे, जो उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज़्यादा हसद करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनसे मतलब चिढ़ते थे। वो किस वजह से कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक तो माशाअल्लाह हसीन और जमील थे, दूसरे समझदार भी थे। अल्लाह को उन्हें नबी बनाया था, उनके अंदर अल्लाह ने समझदारी बहुत ज़्यादा रखी थी। और तीसरी बात ये थी कि वो अपने वालिद को बहुत ज़्यादा महबूब थे। तो उनके जो सौतेले भाई थे उनको ये देखकर बहुत बुरा लगता था, वो उनसे बहुत चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा हसद करते थे। देखिए क्या हुआ, वकाना यूसुफ़ वलदन सगीरन, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे। ठीक है, वलदन सगीरन क्या है, मौसूफ़ और सिफ़त है। वलदन क्या है, इसमें मौसूफ़, ठीक है, और ये है सिफ़त। सगीरन क्या है, इसकी सिफ़त है। ठीक है, ये दोनों के दोनों हालत नसबी में हैं, वलदन भी और सगीरन भी। वकाना लहू अहद अशरा अखन, और उनके कितने थे, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 भाई और भी थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और 11 और भी भाई थे। ठीक है, वकाना लहू अहद अशरा अखन, और उनके 11 भाई थे। वकाना यूसुफ़ ग़ुलामन जमीला, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत बच्चे थे। ग़ुलामन जमीला ये भी मौसूफ़ और सिफ़त है, ये हालत नसबी में है, इसीलिए दोनों पर क्या आया है, फ़तहा, यानी 2 ज़बर की तनवीन आई है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या थे, खूबसूरत बच्चे थे। वकाना यूसुफ़ ग़ुलामन ज़किय्या, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़हीन बच्चे थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या थे, खूबसूरत भी थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़हीन भी थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को उन्हें नबी बनाकर मबऊस करना था, इसीलिए ज़ियानत समझदारी बहुत ज़्यादा रखी थी उनके अंदर। वकाना अबूहु याक़ूब युहिब्बुहु, और उनके वालिद याक़ूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मिन जमीअ इख़्वतिही, तमाम भाइयों से ज़्यादा। यूसुफ़ याक़ूब अलैहिस्सलाम ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से तमाम भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसमें जो युहिब्बु है, इसका जो माजी आता है वो हब्बा आता है। ठीक है, हब्बा युहिब्बु, इसके माने आते हैं मोहब्बत करने के। ठीक है, अक्सर जो है ये इसमें तफजील है कि उनसे ज़्यादा उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। ठीक है, रात लैलतिन, एक रात, रआ यूसुफ़ रुयन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। एक रात ऐसा हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अजीबतन, अजीब व गरीब ख्वाब देखा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि छोटे थे और अल्लाह तबारक व तआला को उन्हें एक नबी बनाकर मबऊस करना था, तो इसीलिए उन्हें एक ख्वाब दिखाया गया। रआ अहद अशरा कौकबन, उन्होंने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे हैं। वरआ शम्सा, और एक सूरज है। वल कमरा, और एक चाँद है। कुल्लुन यसजुदु लहू, जो उनको सजदा कर रहे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि 11 सितारे हैं, एक चाँद है, एक सूरज है, वो तमाम के तमाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रआ जो है ये, इसका जो मुज़ारा आता है वो यरा आता है, रआ यरा, इसके माने देखने के आते हैं। ठीक है, और सजदा जो यस्जुदु जो है, इसका मुज़ारा आता है सजदा, सॉरी माजी, सजदा। ठीक है, सजदा यस्जुदु। तअज्जब यूसुफ़ अस्सगीरु
چھوٹے یوسف کو بہت زیادہ تعجب ہوا جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، تو انہیں یہ خواب کو دیکھنے کے بعد کہ اس کا آخر مطلب کیا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور انہیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ تعجبوں کا جو مظاہرہ آتا ہے وہ یہ تعجب آتا، تعجبہ تعجبہ یا تعجبوں، تعجباً اس کے معنی آتے ہیں تعجب کرنے کے، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹے یوسف بہت زیادہ تعجب کرتے۔ وما فہم هذه الرؤیا، اور وہ اس خواب کو سمجھ نہیں پائے۔ انہوں نے خواب تو دیکھا اور تعجب بھی ہوا، لیکن اس خواب کو سمجھ نہیں پائے۔ فہیمہ جو ہے اس کا مظاہرہ یفہم آتا ہے، فہیمہ یفہم، اس کے معنی آتے ہیں سمجھنے کے، ٹھیک ہے۔ کئی تسجد الکواکب کے کیسے ستارے والشمس اور سورج والقمر لرجل، کسی ایک آدمی کو سجدہ کر سکتے۔ انہیں تعجب اس بات پر تھا کہ ستارے، چاند اور سورج کس طریقے سے ایک آدمی کو سجدہ کر سکتے ہیں، انہیں تعجب اس بات پر تھا، ٹھیک ہے۔ رجل جو ہے اس کی جمع آتی ہے رجال، رجل جمع رجال، اس کے معنی آتے ہیں آدمی کے، کہ ایک آدمی کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں۔ ذهب یوسف الصغیر، چھوٹے یوسف گئے، الی ابیہ، اپنے والد کے پاس، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس، وحکا لہ، اور ان کو بتایا، ہذہ الرؤیا العجیبہ، یہ عجیب و غریب خواب۔ یوسف علیہ السلام یعنی چھوٹے یوسف جو تھے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو اپنا یہ عجیب و غریب خواب بتلایا، ٹھیک ہے۔ انہیں معلوم تو تھا نہیں کہ بھائی اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ اپنے والد کے پاس گئے اپنے والد کو بتانے کے لیے کہ میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ذہبہ کا جو مظاہرہ آتا ہے وہ یذہب آتا ہے، ذہبہ یذہب، اس کے معنی آتے ہیں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، قال یا ابت، انہوں نے کہا اے والد، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس، اور ایک چاند کو دیکھا، والقمر، اور ایک سورج کو، شمس کا سورج ہے اور القمر کا چاند ہے، کہ میں نے ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، جو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام کیا کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رأیتو میں جو انا ضمیر ہے وہ واحد متکلم کی ہے، واحد متکلم، یعنی اپنے لیے کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، ایک چاند کو، ایک سورج کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ تمام کے تمام مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وکان ابوہم، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ فرح یعقوب علیہ السلام بہذہ الرؤیا کثیرا، اس خواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے، یعنی وہ تو سمجھ گئے کہ اللہ ان کو مطلب 11 ستارے اور چاند کا مطلب یہی ہے کہ 11 بھائی ہیں، ایک والد ہیں، ایک والدہ ہیں، کہ وہ تمام کے تمام سجدہ کرے، مطلب یہ کہ قریب ان کے لیے کوئی نہ کوئی شان ہوگی۔ فریحہ کا جو مظاہرہ آتا ہے وہ یفرح آتا ہے، فریحہ یفرح، اس کے معنی آتے ہیں خوش ہونے کے۔ وقال، اور کہا، بارک اللہ، اللہ برکت دے، لکا آپ میں، یا یوسف، اے یوسف، اے یوسف، اللہ تبارک و تعالی آپ میں برکت دے، ٹھیک ہے۔ فسیکون لک شان ان قریب، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ خواب دکھایا ہے، ان قریب تمہارے لیے کوئی شان ہوگی۔ حاضر الرؤیا، یہ خواب، بشارت علم و نبوہ، یہ خواب جو ہے بشارت ہے علم اور نبوت کی، علم اور نبوت کی تمہیں اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی ہے۔ وقد انعم اللہ، اللہ نے آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ وقد انعم اللہ، اور اللہ نے آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام پر، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام پر اپنا انعام فرمایا تھا، ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا تھا۔ وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اور وہ کیا ہیں، آپ پر اپنا انعام فرمائے گا، وَإِنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر اپنا انعام فرمائے گا، یعنی اس طرح سے آپ کے پردادا پر، آپ کے دادا پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، انہیں نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا انعام فرمائے گا اور آل یعقوب پر اپنا انعام فرمائے گا۔
वकान याकूब शेखन कबीरा, और याकूब अलैहिस्सलाम बड़े बूढ़े थे। याकूब अलैहिस्सलाम क्या थे? बड़े बूढ़े थे। वकान यारिफ़ु तबाइयन नास, और वो लोगों की तबीयतों को जानते थे, पहचानते थे। लोगों की तबीयतें कैसी होती हैं कि वो हसद पर उतर आते हैं, किसी के बारे में अच्छी खबर मिल जाए तो हसद जलन वगैरह में पड़ जाते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम लोगों की तबीयतों को पहचानते थे। आरफ़ा, यारिफ़ु का जो माजी आता है वो आरफ़ा आता है। आरफ़ा यारिफ़ु इसके माने पहचानने के आते हैं। वकाना यारिफ़ु, और वो पहचानते थे, कई फ़यग़लिबु शैतानु, कि शैतान कैसे गालिब आता है। शैतान उन्हें मालूम था कि हसद को, लोगों के अंदर हसद पैदा करने पर, हसद पर उन्हें उबारने पर किस तरह से उन पर गालिब आता है। गलबा, गलबा इसका माजी आता है अगलिबु का। वकई फ़यलअबु शैतान, और शैतान कैसे इंसान के साथ खेलता है। उन्हें यह भी मालूम था कि शैतान इंसान के साथ किस तरह से खेलता है। तो यह लइबा आता है इसका माजी, लाइबा यलाबू, ठीक है। फ़क़ाला, उनके वालिद ने कहा, या वलदी, ए मेरे बच्चे, ला तुख़बिरु बिहादिहि रुया, कि तुम अपने भाइयों में से किसी को भी इस ख्वाब से बाखबर ना करना, किसी को भी ये ख्वाब मत बतलाना। फ़इन्नहुम यहसदूनका, इसलिए कि वो तुमसे हसद करेंगे। वयकूनून लका अदुव्वा, और वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। वालिद ने कहा, ए मेरे बच्चे, इस ख्वाब को तुम अपने भाइयों में से किसी को भी मत बताना, वरना वो तुमसे हसद करेंगे और तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है। ये अखबरा युखबिरू से तुखबिरू है, इसका माजी आता है अखबरा। अखबरा युखबिरू से तुखबिरू है कि इस ख्वाब को मत बतलाना। हसदा यासुदून जो है, इसका जो माजी आता है वो हसदा आता है, हसदा यहसुदू। ठीक है। अदुव्वुन जमा आदा, इसके माने आते हैं दुश्मन के। ठीक है, कि भाई अपने भाइयों में से किसी को भी अपने ख्वाब के बारे में मुत्तला न करना, उनको ख्वाब न बतलाना, वरना वो समझ जाएंगे कि इसके लिए कोई शान होगी, तो वो तुमसे हसद करेंगे और तुम्हारे दुश्मन भी हो जाएंगे। ठीक है। पूरे सबक में कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ।